नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत पर आज से 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू हो गया है। रूस से तेल खरीदारी के जवाब में ट्रंप ने बढ़ाया टैरिफ और भारतीय आयातों पर अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। वस्तुओं की कीमत और रोजगार पर इसका असर पड़ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो जाएगा, यानी 50% टैरिफ अब भारतीय सामान पर लगेगा जो अमेरिका द्वारा आयात किया गया होगा। और अब ऐसे में आज से ये कीमतें क्योंकि लागू हो रही हैं, तो वस्तुओं की कीमत और रोजगार पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ सकता है। और इसी खबर पर सहयोगी विनय सिंह हमारे लाइव जुड़ रहे हैं। विनय, आज से 50% टैरिफ हो जाएगा जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था, तो उसके बाद क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? कि बिल्कुल आज से अमेरिका द्वारा जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है वो लागू हो रहा है, यानी कि अब भारत पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। और अमेरिका इसकी घोषणा पहले ही कर चुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी है। हालांकि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री गए, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि भारत देश के किसानों से और साथ ही साथ जो छोटे उद्यमी हैं उनके कहीं ना कहीं उनके जो व्यापार है, जो उनका जो रोजगार है, उससे समझौता नहीं करेगा। और ये बात कही प्रधानमंत्री की तरफ से, कई मंचों पे भी प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि छोटे उद्यमियों और खासतौर पे जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग हैं, जो दुग्ध व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हितों से समझौता भारत नहीं करेगा। और वोकल फॉर लोकल की बात लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हालांकि टैरिफ जो अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, इससे कई ऐसे उद्योग हैं भारत के, उन पे असर पड़ेगा जो कि भारत से सामान अमेरिका में निर्यात करते हैं। लेकिन देश हित को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से जो आह्वान किया गया है वोकल फॉर लोकल, उसको बढ़ावा देने के लिए यहां पे भारत तैयार है। और साथ ही साथ कह दिया गया है भारत की तरफ से कि भारतीयों के हितों से समझौता भारत कभी नहीं करेगा। और वही प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के जो अन्य बड़े नेता हैं यही बात कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब हर एक मंच से प्रधानमंत्री इसी बात को कह रहे हैं विनय। और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि अमेरिका जैसा बड़ा देश, शक्तिशाली देश, जिसके सामने कई छोटे देश तो ऐसे होते हैं जो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन भारत अब इस तरीके से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है कि उसकी आंखों में आंखें मिलाकर यह बोल सकता है कि हम अपने किसानों के हित को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, रूस के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां और रूस से भारत का पेट्रोल खरीदना अमेरिका को रास नहीं आ रहा था। और कई बार अमेरिका इस बात को लेकर भारत को चेता भी चुका, लेकिन भारत की तरफ से अपना स्ट्रांग डिसीजन लेकर, यानी कि ये कह सकते हैं कि अपने डिसीजन पर अडिग रहकर ये साफ कर दिया है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। रूस के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध है और उन्हीं संबंधों को भारत की तरफ से एक बार फिर और मजबूती देते हुए अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार किया है। और बशर्ते टैरिफ लगाने की जो बात अमेरिका की तरफ से की गई थी, तब भी भारत ने पीछे हटने का डिसीजन नहीं लिया। और अब जब टैरिफ लागू हो गए हैं तब भी भारत पीछे नहीं हट रहा है और कह दिया है कि भारत रूस के साथ जो संबंध है वो बना के रखेगा। और यही वजह है कि अमेरिका की नाराजगी इस बढ़ते हुए टैरिफ से दिख रही है। लेकिन भारत अमेरिका के इस बढ़ते हुए टैरिफ का डटकर मुकाबला खड़ा करने के लिए तैयार है। और इसीलिए वोकल फॉर लोकल जैसे जो बात लगातार शुरू से ही प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही थी, उसको और बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि विभाग और मत्स्य विभाग के साथ साथ जो दूध के व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा करना भारत की प्राथमिकता बनी हुई है। जी चलिए, ठीक है विनय, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर जानकारी लेंगे।